बिल्कुल शार्प शूटर की तरह। इसी बीच बड़ी खबर, अतीक अशरफ मर्डर केस में पंजाब कनेक्शन सामने आ रहा है। मर्डर के पीछे आर्म्स डीलर का हाथ हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। भेद खुलने का डर डॉन के मर्डर की वजह बन सकता है। मर्डर तो हुआ, लेकिन ऑर्डर किसने दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के जवाब के तौर पर एक थ्योरी ये भी आ रही है जो पाकिस्तान तक लेकर जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले अतीक अहमद ने पुलिस के सामने इस बात को कबूला था कि जो अत्याधुनिक हथियार वो इस्तेमाल करता वो पाकिस्तान से खरीदता था और पंजाब के रास्ते ये हथियार भारत में आते थे और वहां से सप्लाई होकर के पहुंचते थे अतीक अहमद तक। ये बात उसने पुलिस के सामने रखी थी और ये भी बताया जा रहा है कि एसटीएफ टीम को कई सारी जानकारियां, कई सारे नामों की जानकारी अतीक अहमद ने देती थी कि हथियार किस तरह से पाकिस्तान से आते हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो सीमा के उस पार जुड़े हुए हैं, हथियारों की खेप मंगवाते हैं भारत में। कहीं वो नाम खुल ना जाए, ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है वो कहीं पर्दाफाश ना हो जाए उसके ऊपर से। कहीं इस वजह से तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया और अतीक अशरफ को ढेर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। अशरफ ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, गोली चलनी शुरू हो गई थी। गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज, और गुड्डू मुस्लिम का नाम बार बार हथियारों की सप्लाई से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और गुड्डू मुस्लिम की उस जगह पर ही लेकर गए थे अतीक और अशरफ को एसटीएफ की टीम, जहां से हथियार बरामद किए गए। राजीव, इस कनेक्शन के बारे में, पंजाब और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के कुछ और जानकारी आपको हाथ लगी हो? देखिए, जो पंजाब और पाकिस्तान कनेक्शन की बात कही जा रही थी, जो उन्होंने बातचीत में स्वीकारी थी, वो कल पुष्ट भी हुई। कल अतीक और अशरफ की निशानदेही पर इस कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल से लाने से पहले जब पुलिस उन्हें कसारी मसारी के जंगल में ले गई तो उसके पास उसकी निशानदेही पर न सिर्फ 2 बोल्ट कोल्ड पिस्टल बरामद हुई, बल्कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी पाकिस्तान की कई कारतूसें भी बरामद हुई, जिससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं अतीक और अशरफ को पाकिस्तान के असलहे और कारतूसों की सप्लाई होती थी। ऐसे में ये असलहे और कारतूसें अतीक अहमद तक कैसे पहुंची, वो कौन लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचाते थे क्रॉस बॉर्डर, इसको लेकर लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीमें अतीक अहमद से पूछताछ कर रही थी। और शायद यही कारण है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो इस हथियार सप्लाई से जुड़ा गैंग है, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में एक बड़े स्तर पर इस तरह के गैंग संचालित होते हैं जिनके लगातार संपर्क में अतीक और अशरफ थे, वो गैंग भी शामिल हो सकता है इस हत्याकांड में। तो ऐसे में पुलिस किसी भी संभावना से फिलहाल इंकार नहीं कर रही है, वो हर एंगल पर पूछताछ कर रही है। 2 टीमें लगातार बीती रात से तीनों शूटर से एक एक करके अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं ताकि उनके बयान मिलाए जा सकें कि कहीं वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है राजीव, पूछताछ चल रही है, आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं और साक्ष्य मिले हैं। राजीव, आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो मीडिया कर्मी हैं, कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग जरूर हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चचा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाहर के रहने वाले हैं। आप? हम बाई कबाग से हैं, इलाहाबाद से। क्या माहौल है इस घटना के बाद, क्या माहौल है? माहौल तो वाकई सहमा है। हाँ, क्यों, ऐसा क्या लगता है कि कैसे हुए, इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हो? देखा जाए तो एक तरह से सही भी है और गलत भी है। हाँ। सही इस तरह से है कि दहशत मचाई थी इन्होंने, और गलत इस तरह से कि इसका मतलब फैसला न्यायालय को देना चाहिए था, ना कि कोई आम गुंडा। और जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनके साथ जांच। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हुई एक और बड़ी खबर, प्रयागराज के होटल में पुलिस की रेड और होटल के कमरे से तीनों शूटर्स के सामान मिले हैं। होटल के कमरे से प्रयागराज का मैप भी मिला है। 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि 3 शूटर्स जिनसे पूछताछ हो रही थी, उनके पूछताछ के बाद प्रयागराज के ही एक होटल में पुलिस ने रेड डाली। इस होटल के कमरे से तीनों शूटर्स के सामान मिले हैं। होटल के कमरे से प्रयागराज का एक मैप भी मिला है। ये तीनों प्रयागराज के नहीं थे, तीनों दूसरी जगहों से आए थे। बांदा, हमीरपुर और कासगंज, अलग अलग जिलों के ये तीनों रहने वाले प्रयागराज इस वारदात के लिए ही पहुंचे थे। प्रयागराज का मैप भी मिला है उस होटल के कमरे से। 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अमित, ये और 3 लोग कौन है जिन्हें हिरासत में लिया गया?
का जी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध किया है, उसके बाद से पुलिस ने पूरा रात भर इसमें अपनी 8 टीमें लगाई। उसके बाद सबसे बड़ी ये था कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो 3 बजे रात तक खंगाले गए। अगर हम पुलिस के अधिकारियों की माने और सूत्रों के अपने माने तो स्टेशन रोड के सामने के होटल की बात सामने आई है, जहां स्टेशन के सामने के होटल में कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि ये 3 युवक आए थे और इनके साथ अन्य सहयोगी भी थे। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు। जी, अमित का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि ये होटल प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में ये होटल है जहां पर छापेमारी हुई। इससे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन की पार्किंग के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे और उसके बाद होटल में छापेमारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहां तक पहुंची पुलिस। और अमित, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पूरी रात भर पुलिस की टीमें लगी रही, 8 टीमें लगी रही, जहां एक और बस स्टैंड 31 से ज्यादा होटलों को खंगाला गया और उसकी डिटेल्स दी गई। इन सब के बीच इनके मिलते जुलते हुलिया के लोगों की बात सामने है। माना जा रहा है 6 से 7 लोग वो थे जो जनपद में बाहर से आए थे, वो रूम लेना चाह रहे थे और सस्ते रूम से वो लोग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात पुलिस को लिए चौंकाने वाली ये आ रही है कि जिस व्हीकल का जिक्र हो रहा है, जिस व्हीकल पे ये बैठ के आए, वो व्हीकल किस व्यक्ति ने इनको प्रोवाइड कराया। उसके बाद नेटवर्क रात भर चलता रहा और सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ऐसा सूचना लगी है कि होटल में छापेमारी हुई है और पुलिस के हाथ कुछ चीजें लगी। हालांकि पुलिस इन सब चीजों से अभी फिलहाल डिनाई कर रही है, लेकिन लोग जो संदिग्ध हैं 3, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी अमित, बने रहे हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास आती हूँ। देखिए, जैसा कि अमित गंजू बता रहे थे कि कुछ अन्य लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लगातार ये एक बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस पर भी सवाल उठे हैं कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की घटना होती है, अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो पुलिस भी इस बात की जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया, क्या और भी लोग थे, क्योंकि तीनों जो हैं वो प्रयागराज के रहने वाले नहीं हैं। इसी के आधार पर न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, बल्कि वो कहाँ रुके थे, जो पूछताछ के दौरान बात सामने आई है वहां पर भी पुलिस ने रेड की है कि क्या वो जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है, और उसका मिलान किया जा रहा है। इन्हीं आधारों पर यह दावा किया जा रहा है कि आज दोपहर तक प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है और इस बात का खुलासा कर सकती है कि आखिर अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की गई और इससे जुड़े कौन कौन से लोग थे। बिल्कुल राजीव, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है, पुलिस की ओर से जानकारी का इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल, अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, ये दावे किए जा रहे हैं, जगह जगह चेकिंग हो रही है। बावजूद इसके हथियार लेकर ये घूम रहे थे, तो क्या एक कैमरा हो और माइक हो तो उनकी चेकिंग नहीं होगी? हथियार लेकर घूमना इतना आसान है यूपी में? अब देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो खासकर प्रयागराज में जो अतीक अहमद गैंग है, उसके जो गुर्गे हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, और जो उनसे जुड़े अन्य गैंग हैं। उत्तर प्रदेश में संगठित क्राइम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो पूरी एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हुए थे, जिसके जवाब में ही योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर इस मामले में एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की वारदात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या कर देना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा मकसद था इसके पीछे, जिसके चलते इन दोनों की हत्या की गई। जिस तरह से जो उसके कनेक्शन आ रहे थे, अभी जो अमित गंजू बता रहे थे कि ये बाहर के लोग थे, ये होटल लेकर रुके हुए थे, और ऐसे में ये कौन से लोग थे, किसके कहने पर पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों का खुलासा अभी होना बाकी है। तो जैसे ही खुलासा होगा उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये असलहे कहां से आए थे, कब ये लोग प्रयागराज पहुंचे थे और कब से इनकी रेकी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो वारदात है, इसको किसी न भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता प्रयागराज पुलिस द्वारा। ये एक लापरवाही जरूर मानी जाएगी, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में जिस तरह से ये टारगेट किलिंग की गई, लेकिन
प्रयागराज पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि जो हत्या हुई है उसके बाद वो भी जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश करे, और उसी कोशिश के तहत न सिर्फ प्रयागराज पुलिस बल्कि एसटीएफ की टीमें लगातार इन हत्यारोपियों से बात कर रही हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज एक और जहां अतीक अहमद का पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को दफनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर उसके 100